गुड इवनिंग फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं उन लोगों को हृदय से हार्दिक अभिनंदन करता हूं जो लोग मेरे वीडियो को देखते हैं। तो फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के लिए डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन पर एक्सरसाइज लेकर आया हूं। इस पर डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन पर मैं वीडियो बना चुका हूं। अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो उसे अवश्य देखेंगे, क्योंकि बिल्कुल मैं आसान तरीकों से समझाया हूं ताकि आप लोगों को आसानी से समझ में आ जाए। तो फ्रेंड्स, आज मैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन पर फिल इन द ब्लैंक्स देने जा रहा हूं। तो सबसे पहले डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन में कौन कौन सा वर्ड आता है इसे समझ लें एक बार फिर से, ताकि आप लोगों को ये सॉल्व करने में, फिल करने में बिल्कुल आसान हो जाए। तो देखिए, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन में ईच, आइदर, नाइदर, एनी या एनीवन या नन, ये वर्ड आते हैं। और ये इसको हिंदी में हम डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन को हिंदी में विभाजनवाचक सर्वनाम कहते हैं। नाम ही है विभाजनवाचक, यानी सबको वो विभाजित कर देता है, सबको वो सेपरेट कर देता है। और ये हमेशा सिंगुलर माना जाता है और इसके साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब का यूज किया जाता है। तो आए हम लोग पहले इस वर्ड का हिंदी मीनिंग भी समझ लें। तो देखें, जैसे ईच है, ईच आता है, ईच को हिंदी में कहते हैं प्रत्येक, और ये दो या दो से अधिक पर्सन एवं थिंग के लिए आता है। इसके बाद है आइदर, इसको हम आइदर भी पढ़ सकते हैं और इधर भी बोल सकते हैं, इधर भी बोल सकते हैं, आइदर भी बोल सकते हैं। ये दो में से कोई एक के लिए आता है, दो में से कोई एक के लिए। और इसी के साथ एनी और एनीवन, ये दो से अधिक में से, या थ्री हो या थ्री से अधिक हो, उनमें से कोई एक के लिए एनी या एनीवन का हम यूज करते हैं। इसके बाद है नाइदर, इसको हम नाइदर भी बोल सकते हैं, नीदर भी बोल सकते हैं। ये दोनों में से कोई नहीं, उसके लिए आता है। और इसके बाद नन, नन दो से अधिक में, यानी थ्री हो, फाइव हो, उनमें से कोई भी नहीं, उसके लिए हम नन का यूज करते हैं। तो आए हम लोग अब बोर्ड पर देखें, जो क्वेश्चन दिया गया है उसे आप लोग समझ करके पहले स्वयं फिल करने की कोशिश करेंगे, फिर मैं समझाऊंगा जो कैसे फिल किया जाएगा, कौन सा वर्ड फिल किया जाएगा। तो देखें यहाँ पे एक्सरसाइज ऑफ डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, फिल इन द ब्लैंक्स विद सुइटेबल डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस। तो सबसे नंबर फर्स्ट सेंटेंस में क्या है, डैश ऑफ दीज टू बॉयज में स्टैंड फर्स्ट, यानी इन दो लड़कों में से, अब आइदर दिया है, एनीवन प्रथम आ सकता है, तो यहां क्या दिया है, टू। तो आप जानते हैं आइदर और एनीवन ये दोनों है एफर्मेटिव, एफर्मेटिव सेंटेंस में आया है। तो आइदर कितने के लिए आता है, टू के लिए, और एनीवन टू से अधिक के लिए। यहां पर कितना है, टू, इसलिए हम यहां पे आइदर का यूज करेंगे, आइदर। ठीक है। नंबर टू में देखें, डैश ऑफ द 5 पिक्चर्स वाज गुड, इसमें कितने आया है, 5 पिक्चर्स। अब यहां नन और नाइदर दोनों निगेटिव में है, तो नन कितने के लिए आता है, नाइदर कितने के लिए आता है, तो नाइदर आप जानते हैं दो के लिए आता है, और दो से अधिक यानी थ्री या थ्री से अधिक के लिए नॉन का यूज किया जाता है। तो यहां पर कितना आया है, 5, तो इस यहां पे हम क्या यूज करेंगे, नन, नन। क्या होगा, नन ऑफ द 5 पिक्चर्स, यानी पांचों पिक्चर में से कोई भी अच्छा नहीं था, ये ध्यान रखना है। अब देखें एक्सरसाइज 3 में, ही वॉज फैटर देन डैश ऑफ हिज 2 ब्रदर्स। तो यहां पर कितना आया है, 2, और 2 आने से कौन सा आएगा, आइदर आएगा या एनीवन आएगा। आइदर 2 के लिए आता है और एनीवन 2 से अधिक के लिए आता है, यानी 3 या 3 से अधिक के लिए आता है। तो यहां पर
टू है तो आइदर आएगा, यहां पर आएगा आइदर। यहां डबल अंडरलाइन कर देता हूं, यहां भी कर देता हूं, ताकि आप लोगों को समझ में आ जाए कि यहां फिल इन द ब्लैंक्स है। अब क्या है, ही वॉज फैटर देन आइदर ऑफ हिज टू ब्रदर्स, यानी वह अपने दो भाइयों में से एक की अपेक्षा अधिक मोटा था, अपने दोनों भाइयों में से एक की अपेक्षा अधिक मोटा था। अब यहां 4 में देखें, डैश ऑफ द टू काउस गिव्स 10 लीटर्स ऑफ मिल्क। अब कितने काउज हैं यहाँ पे, टू ईच और एवरी वन, ये भी एफर्मेटिव में है, तो इस टू के लिए ईच आएगा या एवरी वन आएगा। तो आप जानते हैं ईच दो के लिए आता है और दो से अधिक के लिए भी आता है, और एवरी वन 3 या 3 से अधिक के लिए आता है। तो यहां पर हम यूज करेंगे, टू है तो ईच का यूज करेंगे, तो क्या हो जाएगा, ईच ऑफ द टू गाउज, मतलब दोनों गायों में से प्रत्येक 10 लीटर दूध देती है, तो इसमें ईच लगेगा। अब यहां देखें, डैश ऑफ द 5 टीम्स में विन द मैच। अब यहां देखें 5 आया है, एनी आइदर, दोनों एफर्मेटिव में है, तो आइदर 2 के लिए आता है, और 3 और 3 से अधिक के लिए क्या आएगा, एनी। तो यहां पर क्या आ जाएगा, एनी ऑफ द 5 टीम्स, यानी पांचों टीम में से कोई एक मैच जीत सकता है। अब यहां देखें नंबर 6 में, ऑफ द 2 गर्ल्स वाज प्रेजेंट, कितने आया है, 2, तो 2 आया है, तो यहां पर क्या है, दोनों नाइदर और नॉन, दोनों निगेटिव सेंस में चला गया, तो 2 के लिए क्या आता है, नाइदर, और 3 या 3 से अधिक के लिए नॉन आता है, तो यहां पर 2 आया है, तो हम क्या लगाएंगे यहां पे, नाइदर, यानी दोनों लड़कियों में से कोई नहीं उपस्थित थी, दोनों लड़कियों में से कोई भी उपस्थित नहीं थी। ध्यान रखेंगे, नेगेटिव सेंस में चला जाता है। अब है नंबर 7 में, ऑफ द 3 सिस्टर्स मैरिड, कितने हैं यहां पर, 3, इसमें क्या आया था, नाइदर, इसमें नन और नाइदर में से क्या आएगा, कितना है यहाँ पे, 3, तो नाइदर तो 2 के लिए आता है, नन 3 या 3 से अधिक के लिए, तो नन यहां पर यूज होगा, तो यहां आएगा नन, यानी ऑफ द 3 सिस्टर्स, नन ऑफ द 3 सिस्टर, तीनों बहनों में से एक का भी शादी नहीं हुई, एक का भी शादी नहीं हुई, तीनों सिस्टर में से एक का भी शादी नहीं हुई। अब यहां है 8 में, आई डिड नॉट बाय, मैंने नहीं खरीदा, डैश ऑफ द 3 पेन्स, 3, अब 3 के लिए क्या आ जाएगा, एनीवन आइदर, एफर्मेटिव सेंटेंस में है, तो आइदर 2 के लिए आता है, और एनीवन 3 या 3 से अधिक के लिए आता है, तो यहां पर क्या आ जाएगा, एनीवन, तो आई डिड नॉट बाय एनीवन ऑफ द 3 पेन्स, यानी तीनों पेनों में से, 3 कलमों में से एक भी नहीं खरीदा, तीनों पेनों में से एक भी नहीं खरीदा। अब है 9 में, डैश ऑफ द 2 सर्वेंट्स, तो 2 आया है और नाइदर में गया, नन में, यानी दोनों निगेटिव सेंस में, तो 2 के लिए क्या आएगा, नाइदर आएगा। बिल्कुल आसान है, सिर्फ थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है, थोड़ा सा ध्यान देंगे निश्चित रूप से समझ में आएगा। नाइदर ऑफ द 2 सर्वेंट्स, यानी दोनों नौकरों में से कोई नहीं, टोल्ड द ट्रूथ, सच कहा, दोनों नौकरों में से कोई भी सच नहीं कहा, तो इसमें 2 के लिए नाइदर आया, और इसमें एनीवन आया था। नंबर 10 में देखें, ऑफ द 2 पेंसिल्स विल डू, यह 2 आया है, 2 एनी आइदर, दोनों एफर्मेटिव सेंटेंस में है, तो एनी और आइदर में से क्या आएगा, 2 आया है तो आइदर ही आएगा, आइदर, तो आइदर ऑफ द 2 पेंसिल्स, दोनों पेंसिल में से कोई एक कार्य करेगा। तो दोस्तों
ये एक्सरसाइज फिल इन द ब्लैंक्स कंप्लीट हो गया और मैं समझता हूं कि जिस तरह से मैं समझाया हूं अवश्य अच्छी तरह से समझ में आया होगा। फिर इसका अगला एक्सरसाइज करेक्ट द फॉलोइंग सेंटेंस भी देने जा रहा हूं, उसे भी अवश्य देखेंगे, क्योंकि कोई भी टॉपिक देखने के बाद अगर उसका एक्सरसाइज आप कंप्लीट कर लेते हैं तभी आपका वो स्किल कंप्लीट माना जाएगा, वो आपका टॉपिक कंप्लीट माना जाएगा। जब तक आप एक्सरसाइज नहीं करते हैं तो वो इनकम्प्लीट माना जाएगा, क्योंकि आपको खुद से अंदर से फेथ होगा ही नहीं कि हमारा ये कंप्लीट हुआ या नहीं हुआ। तो दोस्तों फिर अगले वीडियो में मिलते हैं दूसरा एक्सरसाइज लेकर के, तब तक के लिए बाय। अच्छा लगे तो अवश्य कमेंट भी करेंगे, शेयर भी करेंगे और सब्सक्राइब भी करेंगे जो नए आए हुए हैं। ओके, बाय, जय हिंद।